हाय, मैं अनिल रंजन। सोच मेरी सपने आपके एपिसोड में मैं एक बार दोबारा से काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। मुझे लग रहा है साल भर से ऊपर हो गया। आज मैं जो बात करने आया फिर वही सपने से रिलेटेड ही है। आखिर सपने पूरे कैसे हों और कैसे होते हैं लोगों के। मैंने एक चीज़ देखा कि जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, जिस पे कि हम लोग तालियां बजाते हैं कि ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है, सदा सत्य बोलो, ये सब झूठी बातें हैं। मैं इसको प्रैक्टिकली करके देखा। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली जल बोर्ड में एक बार प्रॉब्लम हुई तो मैंने कंप्लेंट किया। उनके जेई से लेकर के चीफ इंजीनियर तक, यहाँ तक कि मिनिस्टर तक, सबको कोई एक बंदा देखने तक नहीं आया। सपोर्ट टिकट लॉक होता था, वो क्लोज हो जाता था। यही कहानी सारे डिपार्टमेंट का है। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा लीजिए। अभी कुछ दिन पहले राजेंद्र नगर में केस हुआ था जिसमें 3 जो बेचारे छात्र थे उनकी मृत्यु हो गई थी पानी में डूब करके, कोचिंग सेंटर के अंदर। उसमें आप सोचिए किसी गलती है। मैं उस दिन ट्विटर पे काफ़ी लाइव था और कंटिन्यूस डिस्कशन कर रहा था। डिस्कशन क्या चल रहा था? आम आदमी पार्टी बीजेपी को बोल रही थी कि तुम गुनाहगार हो, तुमने काम नहीं किया, और बीजेपी बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारे कारण से ये दिल्ली डूब गया। कोई इस बात पे डिस्कस नहीं कर रहा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो स्टाफ है उसने काम ही नहीं किया। कोई नहीं बात कर रहा, बिल्कुल नहीं। जब रियल गलती तो उनकी है, उसने काम ही नहीं किया। फिर हुआ क्या? 2 नीचे लेवल के जो स्टाफ थे, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, उनको सस्पेंड करके कहानी खत्म हो गई। अरे कैसे? क्योंकि सब मिले हुए हैं। मुझे सुनने में आया कुछ वेंडर जो इन सब डिपार्टमेंट में सप्लाई करते हैं, 40% तक कमीशन चलता है वहां, जिससे सीबीआई जांच भी चल रही है शायद दिल्ली जल बोर्ड की। ये यहाँ की नहीं है। हम लोग पहले कहते थे बिहार में बहुत करप्शन है, यूपी बिहार करप्शन। अरे साला पूरे इंडिया में भरा हुआ है, सब करप्ट ही है, कोई ईमानदार नहीं है। और जो ईमानदार है ना, उसका जीना हराम होगा। आप उसको देख के पहचान जाएगा कि ये ईमानदार होगा उस डिपार्टमेंट में जो होगा। तो मैं सोचा कि भाई इस पर एक बस सोचा जाएगा, आखिर ये बंदे आते कहाँ से? बेईमान जो है, करप्ट है, कहाँ से? हम ही और आपके बीच से तो है। हमारे बच्चे जो है, कोई इनकम टैक्स में कम्पीट करता है या सेल टैक्स में या पुलिस डिपार्टमेंट में, तो हम लोग सिर्फ इसलिए खुश नहीं होते हैं कि ना वो नौकरी मिल गई परमानेंट, बल्कि इसलिए खुश होते हैं अब पैसा खूब कमाएगा, कमाता भी है। अब मैं एक बड़ा अच्छा सवाल पूछूं आपसे, बताइए इनकम टैक्स और पुलिस डिपार्टमेंट कितने गरीब होंगे? आपको हंसी आएगी ना? होंगे गरीब, मैं नहीं कराने लगी। वो ईमानदार होगा, उसका जीना हराम होगा, वरना हो ही नहीं सकता ना। ये कहानी सारे सरकारी डिपार्टमेंट की है, सारे, कोई ईमानदार है ही नहीं। रियल में हम लोग भी ईमानदार नहीं, क्या दूसरे को ब्लेम करते हैं? क्या चीज़ शुद्ध मिल रहा है आपको बाजार में? कुछ भी मिल रहा है शुद्ध? कुछ भी नहीं है। मसाले खरीदिए, शुद्ध नहीं है। आटा, दाल, कुछ भी खरीद लीजिए, कुछ भी आपको शुद्ध नहीं मिलेगा। हुआ क्या है? हम लोगों ने सब में थोड़ी थोड़ी बेईमानी की, उसका परिणाम क्या हुआ? सारा चीज़ ही करप्ट हो गया। तो परिणाम ये करप्शन हो गया। सिर्फ एक आदमी जिम्मेवार नहीं है, हम लोग पूरा पूरा समाज ही जिम्मेवार है। कभी किसी ने बोला जिसके घर में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होगा या इनकम टैक्स कमिश्नर होगा कि आप घूस क्यों लाते हो? नहीं ना। आज जो मुखर्जी नगर में वो कहानी हुई कुछ दिन पहले, वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे ना, तो आईएएस की तैयारी करके चलिए ठीक है, जिस पोस्ट पे होता उनका बात की बात है, लेकिन वहाँ से तो बहुतों लड़के ऑलरेडी कम्पीट कर चुके हैं। कुछ आईएएस होगा, कुछ आईपीएस होगा, कुछ आईआरएस होगा, हर डिपार्टमेंट में होगा। वो लोग भी उस चीज़ को झेला होगा, लेकिन कोई कदम क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाया आज तक? क्यों? तो वो भी भ्रष्ट हो गया होगा। अगर भ्रष्ट नहीं होना होता तो वहाँ 10 साल बैठ करके तैयारी नहीं करता उतने पैसे खर्चे करके। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, वो सब भ्रष्ट बनने के लिए जा रहा है। वो बिल्कुल भ्रष्ट बनेगा, चाहे आप उसको एग्जाम जीत जाए, उसको मिठाई खिलाइए, रसगुल्ला खिलाइए, बट वो भ्रष्ट बनेगा। ईमानदार बन के वो रह ही नहीं सकता उस डिपार्टमेंट, उसको रहने नहीं देगा नेता। उसको इतना ट्रांसफर करेगा, इतना करेगा, अगर ईमानदार रह गया तो जीना हराम हो जाएगा उसका, उसका फैमिली का। तो ये कहानी है ईमानदारी का। अच्छा एक चीज़ बताइए, लोग कहते हैं सरकारी नौकरी घट रही है। घटाने वाले हम ही लोग हैं। जो हम लोग के यहाँ से सरकारी अफसर जो काम करते हैं ना सरकारी डिपार्टमेंट में, वो काम नहीं करते हैं। उनका परिणाम क्या हुआ? जितने भी सरकारी कंपनी थी वो सर बंद हो गई, बैठ गई। वही एयर इंडिया है, घाटे में चल रही थी, टाटा के पास जाती है, फायदे में चलने लगी। रिलायंस जियो बाद में आया और बीएसएनएल बैठ गया, जियो टॉप कर गया, क्योंकि उसका स्टाफ काम नहीं कर रहा था। सब बेईमान है, पूरा पूरा बेईमान है, पूरा। ईमानदारों को जीने नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं कि ईमानदार नहीं होगा वहाँ पे, है। उनको बोलने की इजाज़त नहीं है।
अगर बोल दिया ना तो उसकी गई। कमीशन कैसे कैसे करते नीचे, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%। वाह रे वाह कमीशन। हर डिपार्टमेंट यही कहानी है, आप कोई डिपार्टमेंट उठा लो आप ना। लेकिन उसको करने वाला कौन, हम और आप है ना। ट्रैफिक में पुलिस वाला पकड़ता है, क्या करते हैं, 500 रुपये चार्ज, 100 रुपये ले काम चला लो ना। हर जगह तो हम लोग पैसे खुद देते हैं ना, खुद। तो फिर ईमानदारी का अपेक्षा क्यों करते हैं हम? बच्चे को ये क्यों सिखाते हैं कि ईमानदार बनना, अच्छा पढ़ो, सच बोलना? अरे यार, उसको दिमाग को कंफ्यूज मत करो, उसको सीधा बोलो बेईमान बनो, सुख चैन से रहोगे। दूसरा चीज बताइए, ईमानदारी से काम कौन करता है? प्राइवेट नौकरी वाला। जिसकी बदकिस्मती होगी ना, वही प्राइवेट नौकरी में नौकरी करेगा। और ये किसका देन होगा? उसके पूर्वजों का, उसके बाप दादा जो भी, या हमारे समाज के जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में काम करके भ्रष्टाचारी कारण से वो डिपार्टमेंट बंद हो गया और सरकारी नौकरी खत्म हो गई, अब उनको मिलेगी नहीं। प्राइवेट में मैं भी काम करता हूँ, 25 साल हो गए काम करते हुए, 14 घंटे काम करता हूँ। अभी जो बातें उठी थी ना, इन्फोसिस के जो फाउंडर बोले थे 14 घंटे काम करें, हम लोग 14 घंटे ऑलरेडी काम करते हैं। अगर 14 घंटे रिटर्न में हो गया ना तो 18 घंटे काम करने पड़ेंगे। उसके बाद ये पता नहीं होता किस दिन किस बात पर लात लग जाए। जिसको एक सरकारी नौकरी वाले बिल्कुल हल्के में लेते हैं, एक कंप्लेन कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उतनी छोटी सी गलती प्राइवेट में कर दे ना, ये एक लात मारेगा, 2 मिनट के अंदर बाहर कर देगा। मैंने ट्विटर पे भी लिखा, मेल पे भी लिखा, ये सरकारी वालों को ना या ट्रेनिंग पे भेजिए, प्राइवेट वालों में समझ में आ जाएगी दुनिया कैसी है। हम लोग ना तलवार के धार पे चलते हैं, प्राइवेट नौकरी वाले कोई भी हो। आप सुनते हैं ना, पेपरों में पढ़ते होंगे 4 लाख की नौकरी चलेगी, 1 लाख आदमी की नौकरी चलेगी, 10,000 की नौकरी चलेगी। अरे भाई, बेचारा जीता कैसे होगा? उसका कोई बोलने वाला भी नहीं है ना। कभी सुना है आपने नेताजी के, किसी प्रधानमंत्री या किसी के मुंह से कि प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कुछ किया जाए? नहीं ना, क्योंकि उनमें कोई एकता नहीं है। और ईमानदार को पूछता कौन है यार? उसे तो सैलरी मिलने से पहले उसके इनकम टैक्स काट लो, जो मिलेगा जाओ, नौकरी गई तुम जाओ, जैसे जीना है जियो। तो ये हम लोग सब करप्ट हैं। मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं खींचूंगा, बट इतना ही कह रहा हूँ, हम लोग सब करप्ट हो गए हैं। और इस कारण से हम लोग का ना ये कहना गलत है कि वो खराब है, वो बेईमानी कर रहा है। किसको कहेंगे? मेरा ही बेटा अगर इनकम टैक्स में कम्पीट कर जाए कल और बेईमानी करेगा तो मैं क्या बोलूँगा कि ईमानदार बनो? काहे का भाई, जीना हराम हो जाएगा उसका। इसलिए खुलेआम बोलिए, शिक्षा दीजिए कि अगर सब बेईमान है तो बेईमान ही रहो। चलिए, नमस्कार। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आते हैं।